गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू साइंस क्लास। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 है, जिसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने इससे पहली क्लास में डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस क्या है? फूड मेकिंग प्रोसेस है इन प्लांट्स में, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कह रहे हैं। मतलब ये कहते हैं कि जो प्लांट्स है वो डायरेक्टली वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स को जो है यूज़ करके वो क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो कार्बोहाइड्रेट एज अ फूड वो प्रिपेयर कर रहा है, जिस प्रोसेस को हम कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है। और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है, ये हमने बात की थी लीव्स में, कि लीव्स के अपर पार्ट में कुछ स्मॉल पोर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा, है ना। तो उस स्टोमेटा के थ्रू ही क्या है, हमारे जो गैसियस एक्सचेंज होते हैं, मतलब ये कह रहे हैं गैसेस एक्सचेंज का मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि एयर में प्रेजेंट है, उस एयर से वो कहाँ एंटर करता है, लीफ में। ठीक है, लीफ में एंटर करेगा तो ये जो पोर्स होते हैं इनके थ्रू ही वो एंटर करेगा। उसके बाद बात करते हैं वाटर की और मिनरल्स। तो वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं प्लांट्स को? वो मिलते हैं सॉइल से। तो सॉइल से जो रूट है वो उस सॉइल से मिनरल वाटर को एब्सॉर्ब करने का काम करेगा, और एब्सॉर्ब करने के बाद जो है उसे वो कहाँ तक, लीफ तक ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। और उसके बाद फिर हमें ज़रूरत होती है फूड प्लांट में प्रिपेयर करने के लिए, ज़रूरत होती है किसकी? सनलाइट की। तो सनलाइट के प्रेजेंस में जो है हमारा जो प्लांट है वो फूड प्रिपेयर करता है। ठीक है। किसके फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, इसकी हमने बात की थी। अब इसके आगे हम बात करेंगे कि जो प्लांट्स में न्यूट्रिशन है वो आगे किस प्रोसेस से होते हैं। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की प्रोसेस को हम आगे बात करने से पहले फोटोसिंथेसिस को हम और थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो इससे पहले यहाँ एक छोटा सा हमारा टॉपिक सेल्स दिया हुआ है, इसे हम समझते हैं कि सेल्स क्या है। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि जो बिल्डिंग्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? हमारे ब्रिक्स से बने होते हैं, है ना। बहुत सारे ब्रिक्स से बने होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर कह रहा है सिमिलरली द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। ठीक है। तो मतलब ये कह रहा है कि बहुत छोटे छोटे कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं जिन यूनिट से हमारा जो सेल बॉडी है वो बना होता है, जिसे हम कह रहे हैं सेल्स। तो सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। तो ये कह रहे हैं कि जो सेल्स जो है इतने छोटे होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं कि इन्हें जो है माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है। ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। द सेल इज enclosed by a thin outer boundary called the cell membrane. Most cells have a distinct centrally located spherical structure called the nucleus, and the nucleus is surrounded by a jelly-like substance called cytoplasm. ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारा सेल है उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया हुआ है कि सेल जो है अगर हम देखें तो जनरली वो दिखता कैसे है। तो हमारा सेल जो है, सबसे पहले हम बात करें, एक आउटर बाउंड्री होती है जिससे वो कवर है, जिसे हम कह रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब इस सेल मेम्ब्रेन के सेंटर में यहाँ पर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के आउटर साइड में कुछ जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं, बहुत ही थिक सब्सटेंस होता है, जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म। और ये जो हमारा आउटर बाउंड्री है ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो ये होता है हमारा सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से। ठीक है, जिसके बारे में यहाँ बताया। अब आगे हम बात करेंगे कि वही लीव्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जिसको हमने बताया कि यहाँ कह रहा है कि वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीफ बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांच एंड द लीव्स। ठीक है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो वाटर है एंड मिनरल्स वो एक पाइप सिस्टम के थ्रू, जैसे अगर हम देखें जो हमारा क्या है, जो हमारा बोर होता है उस बोर से जो है पानी
नीचे से अंडरग्राउंड वाटर जो है वो कैसे पाइपलाइन के थ्रू जो है ऊपर तक पहुंचता है, वैसे ही रूट्स के बाद जो है कुछ वेसल्स लगे होते हैं प्लांट्स में। तो उस प्लांट्स में जो वेसल पाइप की जैसे वर्क करते हैं, उस पाइप से जो है वाटर एंड मिनरल्स हमारा जो वाटर एंड मिनरल्स है वो लीव्स तक ट्रांसपोर्ट होता है। कहाँ जाएगा? रूट से स्टेम में जाएगा, स्टेम के बाद स्टेम के ब्रांचेस में जाएंगे, उसके बाद फिर अल्टीमेटली वो लीव्स तक पहुँचेगा। ठीक है, एंड दे फॉर्म ए continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. You will learn about transport of materials in plant in chapter 11. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये तो हमने बात की सिंपल सी एक पैसेज की बात की कि किस तरह से जो है वाटर ट्रांसपोर्ट होता है रूट से लीफ तक। ठीक है, और जो कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं वाटर के थ्रू, जिसके बारे में आप जो है डिटेल में चैप्टर नंबर 11 में डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि देखिए लीव्स की बात हम कर रहे थे कि लीव्स के आउटर सरफेस में कुछ पोर्स होते हैं, उन्हीं पोर्स के बाद हम लीव्स में कुछ अगर अंदर की बात करें तो यहाँ पर क्या होते हैं? द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स में जो है ग्रीन पिगमेंट होते हैं। हमारा लीव हरे रंग का दिखता है ना, तो ग्रीन दिखाई देता है। तो क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसमें जो है क्या, क्लोरोफिल, लीव्स में हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे कि कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से लीफ जो है ग्रीन दिखाई देते हैं। ठीक है, अब आगे बात करें, इट हेल्प्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। अब देखिए क्लोरोफिल ही ऐसा पिगमेंट है जो कि क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है, और कैप्चर करने के बाद फिर ये जो सनलाइट को ऐसा एनर्जी जो है क्या कैप्चर करेगा, और एनर्जी को किस में यूज़ कर रहा है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में फूड मेक करने में जो है ये हेल्प करता है, फूड फॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब यहाँ पर कर रहा है, सिंस द सिंथेसिस ऑफ फोटो ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इससे समझ में आ रहा है कि इसका मतलब है कि सनलाइट के प्रेजेंस में ही फूड प्रिपेयर किया जाता है बाय द प्लांट्स, इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस वर्ड जो है वो कुछ दो अलग अलग सेपरेट वर्ड से बना हुआ है। जैसे फोटो का मतलब होता है लाइट, एंड सिंथेसिस का मतलब होता है कि टू कंबाइन, है ना, टू कंबाइन या टू प्रिपेयर कहते हैं। सिंथेसिस का मतलब टू कंबाइन और टू प्रिपेयर, इसीलिए हम इस प्रोसेस को कह रहे हैं कि सनलाइट के प्रेजेंस में होने वाली प्रोसेस को ही हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। देखिए अब ये सारी प्रोसेस हैं जिसके थ्रू ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। The solar energy is captured by the leaf and stored in the plant in the form of food. Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms। ठीक है, तो ये भी एक हमारा एक मेन पॉइंट है कि जो सन है हमारा वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि सनलाइट होगा तभी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे, उसके बाद प्लांट्स जो फूड मेक कर रहे हैं वो हमें मिलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि सन जो है अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। ठीक है, मतलब हम समझ गए कि सन जो है क्या कर रहा है, अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो इससे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर क्या हो कि सनलाइट क्या है अर्थ में, यहाँ पर ये कह रहे हैं ना कि कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में लाइफ का हमारे अर्थ में क्या होगा? तो क्या हो गया ऑब्वियसली कि अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो लाइफ भी वहाँ पर नहीं होगी, है ना। तो इससे यही समझ में आ रहा है कि लाइट, सनलाइट प्रेजेंस होंगे तभी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से प्लांट जो है फूड बनाएंगे, फूड प्रिपेयर करेंगे, और फूड प्रिपेयर करने के बाद जो है जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट को लेते हैं, खाते हैं, और उसके बाद फिर वो अपना क्या है फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये कहते हैं कि फूड के लिए प्लांट पर ही डिपेंडेंट है। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो प्लांट्स नहीं होंगे,
प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स भी नहीं रहेंगे, इसलिए हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि फोटोसिंथेसिस के बिना हमारी लाइफ इस अर्थ में और ज़्यादा दिनों तक रह सकती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे यहाँ पर बात करेंगे कि बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि लीव्स के अलावा जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो प्लांट्स के अदर पार्ट में भी होती है। कौन से पार्ट? जितने भी जो ग्रीन पार्ट्स हैं, जैसे अगर ग्रीन पार्ट की बात करें तो अगर स्टेम है तो वो अगर ग्रीनिश पार्ट होगा तो वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर ये देखिए कह रहा है कि इन ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस, जैसे कि ग्रीन स्टेम जो है और ब्रांचेस होते हैं उनमें भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है। द डिजर्ट प्लांट हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू reduce loss of water by transpiration. These plants have green stem which carry out photosynthesis. देखिए जो डिजर्ट प्लांट्स होते हैं उनके बॉडी के चारों तरफ कुछ स्पाइन लाइक लीव्स होते हैं, है ना, जो कि क्या कर रहे हैं, किसमें हेल्प कर रहे हैं कि वाटर के लॉस होने को वो रिड्यूस करते हैं ताकि ज़्यादा रेस्पिरेशन की प्रोसेस ना हो सके और उनकी बॉडी का जो वाटर लेवल है वो मेंटेन हो सके, इसलिए उसमें स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्लांट्स के कुछ अदर पार्ट्स होते हैं लीव्स के अलावा, उनमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब देखिए यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसको एक छोटे से इक्वेशन के थ्रू जो है एक्सप्लेन किया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये हमें मिल रहा है ना, और सनलाइट एंड क्लोरोफिल इनकी प्रेजेंस में एरो में शो कर रहा है, एरो के ऊपर नीचे इसलिए क्योंकि ये प्रेजेंट है, तो इनके प्रेजेंस में हम फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। तो फूड हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन भी हमारा प्रिपेयर होता है। यहाँ पर ये लीव्स का जो एक छोटा सा इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसमें जो है लीव्स के अंदर का जो अपर पार्ट है उसके स्ट्रक्चर है, जहाँ पर ये हमारा स्टोमेटा सेल और ये लीव्स हमारा है ना, तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर दिखता है जो कि हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तब हमें ये दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो कार्बोहाइड्रेट बनता है और कार्बोहाइड्रेट बनने के साथ ही जो हमारा ऑक्सीजन है वो रिलीज़ होता है। तो इसी ऑक्सीजन को जो है हम क्या है, हम जो है इनहेल करते हैं। ठीक है, तो इसी ऑक्सीजन की वजह से जो है हम क्या है, हमारी जो लाइफ है ये अर्थ में अभी तक बना हुआ है ना, तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम लोग मर जाएंगे, है ना, इसलिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये हमारी जो क्लासेस को हम यहीं कंप्लीट करते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।